हम लोग इस समय सोनभद्र में जो नृशंस हत्याकांड हुआ है घोरावल के मूर्तिया गांव में, उस पर अपना रोष व्यक्त करने के लिए और ख़ास करके वहाँ के आदिवासियों के साथ जो छल किया जा रहा है, जो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, किया गया और उनकी ज़मीनों पर जबरन कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो केवल सोनभद्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गरीबों के अधिकारों का हनन, आदिवासियों के अधिकारों का हनन, महिलाओं के अधिकारों का हनन, और ये सबको पीड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। और तो हत्याओं का एक दौर सा चल गया है, हत्याओं का सिलसिला चल गया है। और जो यह सामूहिक नृशंस हत्याकांड हुआ है उस पर, उसको लेकर के देश में चर्चा हो रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग, जिनकी एक जिम्मेदार भूमिका बनती है, हम अराजकता नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से उन आदिवासियों को, उन गरीबों को जिसका ज़मीन पर हक बनता है, उनको उनका हक दिया जाए। उनको उनका हक दिया जाए। और उसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी सोनभद्र के अपने पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा है। और ख़ास करके हमारे बनारस के लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और बनारस के लोग ख़ास करके यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो चंदौली, गाजीपुर, आसपास के ज़िलों के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बनारस के लोग हैं जो निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प होकर के आए हैं कि हम इन आदिवासियों को जो ज़मीन पर जोते हैं, बोते हैं, उनके अधिकार की रक्षा करेंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। और उसी के तहत यहाँ ये सारे लोग इकट्ठा हैं और यहाँ से एक न्याय अधिकार यात्रा निकलेगी, यहाँ से एक न्याय अधिकार यात्रा निकलेगी। और ये यहाँ के डीएम को, और ख़ास करके हमारा जो आंसू पोंछने के लिए कल आए थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, लेकिन क्या किए वो उल्टे जो अपराधी लोग हैं, जो उनकी नृशंस से हत्या किए, उन्हीं को एक तरीके से महिमामंडित करके चले गए और आदिवासियों पर ही वो दोषारोपण कर दिए कि यही लोग इस हत्या में शामिल, हत्या के लिए प्रेरित किए। और ख़ास करके ये बहुत ही गंदी बात है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर और विपक्षी पार्टियों के ऊपर, और ख़ास करके उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि इनके अधिकारों के लिए लड़ती है, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। और उस समाजवादी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के लोग ये अराजकता पैदा कर रहे हैं, अराजक माहौल पैदा कर रहे हैं। उसको लेकर के हमारे पार्टी में और पूरे प्रदेश में एक ज़बरदस्त आक्रोश का माहौल है, आक्रोशित हैं लोग। और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए देखिए हमारे बीच सेना का वो नौजवान भी हाजिर है, जिसको बनारस से मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी इनका पर्चा खारिज कराने में। साथी तेज बहादुर जी भी हमारे बीच हैं, और हमारे बीच तमाम हमारे नेता लोग जो भी पूरे समाजवादी पार्टी अपने दमखम के साथ यहाँ इकट्ठा है। और आज हम लोगों ने फैसला कर रखा है, बहुत हम लोगों ने सहा, बहुत हम लोगों ने देखा, अब ये अन्याय और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। अब हम इस अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करेंगे। समाजवादी पार्टी इस अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करेगी। और जिस किसी गरीब गुरबे का हक छीना जा रहा है, जिस किसी की हत्याएं की जा रही हैं, उनको यथोचित तरीके से अभी तो हम मौका दे रहे हैं शासन प्रशासन को कि उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें, उनके अपराधियों को दंडित करें। और नहीं तो
ये समाजवादी लोग जानते हैं अपने अधिकारों को लेना, अपने साथियों के अधिकारों को देना, अपने साथियों के अधिकारों को दिलाना हम जानते हैं। हमें 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 प्रदेश सरकार बाध्य न करे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का। अगर ये उचित तरीके से समय के अंदर अगर ये उनके अधिकारों को नहीं देते हैं, जिन जमीनों पर हमारे आदिवासी युगों युगों से पुश्तों से न जाने कितने पीढ़ियों से उस पर खेती करते आए हैं, अब उस पर औने पौने तरीके से चोरी चकारी करके और नाम दर्ज करा लेना, भूमाफिया लोग नाम दर्ज करा लेते हैं, IAS अधिकारी लोग नाम दर्ज करा लेते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर लेकर के वहाँ पर हथियारबंद लोगों को लेकर के, गुंडे मवालियों को लेकर के आते हैं और वहाँ पर उनकी नृशंस हत्या करते हैं, उनको डरा करके, उनको धमका करके। ये पता होना चाहिए पूरे देश को, पूरे समाज को कि अब समाजवादी लोग अधिकार दिलाने के लिए जाग चुके हैं। समाजवादी पार्टी अपने गरीब लोगों का, दलित शोषित उत्पीड़ित लोगों की मांगों को लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के जमीन पर उतर गई है और संघर्ष कर रही है। और ये संघर्ष हमारा अनवरत चलता रहेगा। ये हमारा संघर्ष अनवरत चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने गरीबों को, अपने वंचित लोगों को, आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं दिला लेते, उनका हक नहीं दिला देते। आज तो इसका आगाज है। हम केवल इतना बताने आए हैं, आज हम केवल इतना कहने आए हैं, आज हम केवल इतना समझाने आए हैं कि जागो योगी आदित्यनाथ, जागो और हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश मत करो। जो अपने गुंडों मवालियों के साथ हमारे गरीबों के अधिकारों को छिनवा रहे हो, उनकी हत्या करवा रहे हो, उनकी हत्या करवा के डराने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी कोशिशें तुम्हारी, ये सारी साजिशें तुम्हारी नाकाम होगी। ये तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम होगी और ये तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम होंगी। और अब समाजवादी पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी। अब समाजवादी पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक कि हम उनके अधिकारों को दिला न दें, जब तक कि हम जो भी लोग अपने जमीनों पर युगों से पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, उनका वाजिब हक न दिला दें।